प्रश्न नंबर 9, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 1 1 1 1 1 और 2 3 4 2 3 4 से होकर जाता है और समतल प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 के लंबवत परपेंडिकुलर है। तो बच्चों, अब आपने प्रश्न नंबर 8 देखा और प्रश्न नंबर 9 पर आप ध्यान दीजिए। और इसमें ये कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 1 1 1 और B एक बिंदु है 2 3 4 से होकर जाता है और एक दिया गया समतल है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 के लंबवत है। तो दो बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण हमें निकालना है। एक ये रिक्वायर्ड समतल है जिसका समीकरण हमें निकालना है और ये दो बिंदु A और B से होकर जा रहा है और एक अन्य समतल है जो इस पर लंबवत है, उसका समीकरण हमें दिया है, वो है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसके अभिलंब के जो डीआर्स होंगे, जो दिए गए समतल के अभिलंब है, उसके जो डीआर्स हैं वो है 1 1 1। x के सामने का गुणांक 1, y के सामने का गुणांक 1, z के सामने का 1। और इस जो समतल को निकालना है जो A और बिंदु B से होकर जाता है, उसका अभिलंब इस पर लंब होगा। तो चित्र से थोड़ी सी स्पष्टता हो रही है आपको। अब आप देखेंगे कि आपको ये मालूम है कि बिंदु A 1 1 1 से जाने वाले समतल का समीकरण कैसा होता है। समतल का समीकरण है कैसे होगा। A डायरेक्ट हम कहेंगे x माइनस 1 प्लस B y माइनस 1 प्लस C z माइनस 1 और D नहीं होगा, ये आपको मैंने बताया था। ये समीकरण नंबर हम इसको 1 कह रहे हैं तो इसको 2 कह दें। अब आपको ये भी कहा है कि यह जो समतल है A बिंदु से जा रहा है, समतल 2 जो अभिष्ट समतल है, समतल 2 बिंदु B से भी होकर जा रहा है, 2 3 4 से होकर जाता है। जब होकर जाता है तो उसको संतुष्ट करेगा, तो निश्चित रूप से A 2 ऋण 1 x के जगह हम 2 रखेंगे प्लस B y के जगह यहाँ पर 3 रखेंगे, क्योंकि वो उससे होकर जा रहा है तो उसको संतुष्ट करेगा। और z के जगह हम 4 ऋण 1 बराबर 0। तो इस तरह से हमको रिलेशन मिलेगा A प्लस 3 में से 1 गया 2B प्लस 4 में से 1 गया 3C इज इक्वल टू 0। यहाँ जो ABC है, ये जो समतल जिसको हमें ज्ञात करना है उसके डीआर्स हैं A B C। इसके जिसको निकालना है, जिस समतल को निकालना है जो A और B से होकर जा रहा है, उसके जो डीआर्स हैं, दिक् अनुपात हैं, वो ABC है। तो वो दिए गए समतल पर लंब है, तो जिसके दिए गए समतल के डीआर्स क्या है 1 1 1, तो वो उसको संतुष्ट करेगा। उनके मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि A 1 जा A और प्लस B 1 जा B प्लस C 1 जा C इज इक्वल टू 0। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक दूसरा रिलेशन भी पता लग गया। ये 3 है और ये 4 है।
ये जो चौथा रिलेशन कैसे मिला, आप चित्र से देखें कि जो समतल जिसको हमें ज्ञात करना है, ए और बी से गुजर रहा है, उसके जो डीआरस हैं वो ए बी सी है उसके अभिलंब के, और चूँकि दिया गया समतल एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 एक समतल है, जो 1 समतल पहले लिखा है, इसको चित्र में हमने दिखाया है, इसके जो डीआरस हैं 1 1 1। तो आपको मालूम है कि दो समतल जब एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो उनके डीआरस का गुणनफल का योग 0 होता है, यानी A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान रखें कि दो समतल यदि लंबवत हैं तो उनके अभिलंब भी लंबवत होंगे, और उनके डीआरस जो होंगे, उनके जो दिक् अनुपात होंगे, उनके गुणनफल का जो योग होगा वो 0 होगा। तो वही मैंने किया, A1 इंटू 1 ए बी इंटू 1 सी इंटू 1, इनको टोटल ए 1 जा ए ही आएगा ना, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह से चौथा समीकरण प्राप्त हुआ। आवश्यक है कि जब हम अदरवाइज कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इन समीकरण नंबर 3 और 4 को जब मैं हल करूंगा, हल करने पर सॉल्विंग 3 and 4 इक्वेशन, तो कैसे बज्रगुण विधि से बड़े आसानी से हम कह सकते हैं a अपॉन 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस b अपॉन, इसको छुपाएंगे 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3, c अपॉन इसको छुपाएंगे, c को छुपाएंगे तो 1 1 जा 1, इसके सामने 1 है, 1 माइनस 2 2 1 जा 2। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और हम कैलकुलेट कर लें तो a अपॉन माइनस 1 माइनस बी अपॉन माइनस 2 और c अपॉन माइनस 1, और दो नेगेटिव हमको मिल रहे हैं, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। ऐसा रेशो में पॉसिबल है, आप दो नेगेटिव दिखते हैं तो उसको पॉजिटिव कर लें तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो -1 और -1 को प्लस करने के लिए हम इसको सभी पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, -1 का मल्टीप्लाई कर दें, तो a अपॉन 1 b अपॉन माइनस 2 और c अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको k मान लें, और इसको सॉल्व करने से इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिलेगी k, b की वैल्यू मिलेगी हमको -2k और c की वैल्यू मिलेगी k। इस ए बी सी की जो वैल्यू है, इस समीकरण नंबर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो इस फॉर्म में लिखा है, उसका नाम मैं अल्फ़ा दे रहा हूँ। समीकरण नंबर उसका नाम समीकरण नंबर 2 दिए हैं। तो समीकरण नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए, यही अभिष्ट समीकरण है जिसमें हम ए बी सी का मान रखेंगे। तो बच्चों a का मान हम रखेंगे तो k कॉमन निकालते हुए मैं रख रहा हूँ समीकरण नंबर 2 से। ये जो कैलकुलेशन है, यहाँ हम समीकरण नंबर 2 से कैलकुलेशन करें तो k कॉमन है, और यानी 1 ही इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 1 और -2 y, ये b की जगह मैंने k कॉमन निकालते हुए मान रख रहा हूँ, -2 y माइनस 1 और प्लस c की जगह k है, मैंने 1 से मल्टीप्लाई होगा, k कॉमन निकाल दिया है, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो आपको दिख रहा है कि k इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 2y और प्लस z और -1 माइनस माइनस प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू, ये 1 1 -1 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो प्लेन है a और b से पास हो रहा है, उसका समीकरण है x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। यही इसका आंसर है।